मेरी सब्जी तो फिर से जल गई। कितनी देर से तो मैं इसको चला रही हूँ। ऊपर ऊपर से चख लेती हूँ, क्या पता ठीक हो। श्रुति ऊपर से अपनी सब्जी को चखती है तो वो भी थूक देती है। छी, मेरी तो सब्जी खराब हो गई है। बाकी तेरी तो पूरी तरह अच्छी फूली फूली बन रही है। तुझे कैसे इतना सब खाना बनाना आता है, मुझे भी सिखा देना। बकवास कम कर समझी, मेरी पूड़ियों पर नजर मत लगा। तू तो वैसे भी एक नंबर की कल्लो माई है, तो तेरी सब्जी भी तेरी तरह कल्लो ही बनेगी जलकर। लेकिन जरा मुझे देख कितनी कोरी चिट्टी हूँ। मेरी पूरी भी एकदम कोरी चिट्टी है और मेरी तरह खिली फूली बन रही है। एक बात कान खोलकर सुन ले, तू कभी मुझसे अच्छा खाना नहीं बना पाएगी। अच्छा खाना तो सिर्फ मैं ही बनाती हूँ और तुझे तो ड्रेसिंग सेंस का भी सेंस नहीं है। भूल जा, कभी तेरा किसी अच्छे लड़के से शादी हो पाएगी। आज के जमाने में कोई काली लड़की से शादी नहीं करता। बहन, तुम मुझे हमेशा ऐसे जलील क्यों करती रहती हो? क्यों मुझे ऐसा बोलती हो? तो मुझे हौसला दिया कर। हौसला क्या देना, जो सच है वो सच है। ओहो, मैं तो सब्जी चेक करने आई थी और देखो तुम दोनों फिर लड़ रही हो। बाकी श्रुति तेरी छोटी बहन है, काली है तो क्या हुआ? तू बार बार काली बोलकर उसका दिल मत तोड़ा कर। उसे भी धीरे धीरे खाना बनाना आ जाएगा और शादी भी होगी श्रुति बेटा तेरी। नहीं माँ, मुझे नहीं लगता कोई मेरे जैसी काली लड़की से शादी करेगा। बाकी सही बोल रही है, मैं हूँ इस लायक, कुछ नहीं आता मुझे। श्रुति तू परेशान मत हो। देख, भले ही तुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन तू पढ़ाई में बहुत अव्वल है, जो तेरी बड़ी बहन नहीं है। जा, तू जाकर पढ़ाई कर ले, खाना बनाना भी सीख जाएगी एक दिन। बस कीजिए माँ, आप मुझे छोटा दिलासा मत दीजिए। ऐसा कहकर श्रुति अपने कमरे में रोने चली जाती है और अनुराधा पाखी को समझाती है। ये पहली बार नहीं था जब अनुराधा पाखी को श्रुति के लिए समझा रही थी। एक बार फिर से श्रुति की खिड़की पर एक चिड़िया आती है। तुम फिर आ गई? तुम्हें आज भी पानी चाहिए होगा ना? ये लो, पी लो, मैं तुम्हारे लिए पहले ही इसमें पानी भर कर रखती हूँ। पानी पीकर चिड़िया उड़ जाती है। दिन गुजरते हैं, लेकिन काली और गोरी बहन के बीच हमेशा एक जंग सी छिड़ी रहती थी। पाखी बिल्कुल भी अपनी काली बहन को पसंद नहीं करती थी और ना ही उसकी किसी काम में मदद करती थी। देखते देखते अनुराधा अपनी दोनों बेटी के लिए एक ही घर में रिश्ता ढूंढ लेती है, जहां दोनों की शादी रोहित और विक्रम से हो जाती है और सास गोमती अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। चलो दोनों बहू, अब अपने हाथ का छाप इस चौखट पर लगाओ। हल्दी का छाप बहुत शुभ माना जाता है। अरे गोमती, तुझे छाप की क्या जरूरत है? तेरी गोरी बहू के साथ काली बहू फ्री आई है ना। इतना बड़ा काला टीका, तुझे क्या, इसे क्या? पूरे घर को किसी की भी नजर नहीं लगेगी, तब शुभ ही शुभ होगा। आंटी बस कीजिए, अब आप मेरी बहन का मेरे सामने मजाक उड़ाएंगी क्या? काली है तो क्या हुआ, सुना नहीं है आपने, बहुत दिल वाली है। सही बोला बहू तूने। बस करो, तुम लोग कुछ भी बोलोगे। मेरी बहू अभी आई है और तुम लोग उसकी टांग खींच रहे हो। पाखी ने मुझे यहाँ पर भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। मुझ पर कैसे हंस रही है। चलिए भाभी भैया, मेरा नेक देकर अब आप अंदर आ जाइए। ये ले तेरा नेक, 5,000 पूरे। सलोनी, मेरी तरफ से भी 5,000। सिर्फ 5,000? विक्रम, अरे मैं इतनी सुंदर हूँ, अपनी ननंद को और पैसे दीजिए। ऐसा करो 7,000 कर दो। अच्छा दे दो, इतनी सुंदर हो तुम, क्या करें? ये हाँ, मुझे ज्यादा पैसे मिले। छोटी भाभी से ज्यादा पैसे दिए गोरी वाली भाभी ने। आप बहुत अच्छी हो। वो तो मैं हूँ। ऐसे कहकर दोनों अपने कमरे में जाती हैं और फिर अगले दिन पहली रसोई में दोनों बहू खाना बनाने की कोशिश करती हैं। जहां ज्यादा किताब के कीड़े वाली काली बहू अच्छा खाना नहीं बना पा रही थी, वहीं गोरी बहू ने अच्छा खाना बनाया था। वाह, मेरी बनाई सब्जी और पूरी कचौड़ियों से कितनी बेहतरीन खुशबू आ रही है। और काली बेर, तूने खाना बना लिया? बाकी आज ऐसा मत कर प्लीज, मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे। वैसे तो मैंने रेसिपी देखकर बनाई है, लेकिन खुशबू तेरी जैसी नहीं आ रही। बताना मुझे कि इसमें क्या कमी रह गई है मेरी इस दाल मखनी में। जा, मैं तो नहीं बताने वाली तुझे। ऐसे ही कर तू, अच्छा होगा, सब मेरे खाने की तारीफ करेंगे, आज ना कि तेरी। ये सुन श्रुति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पाखी अपना बनाया हुआ सारा खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाती है और सब लोगों को परोसती है। फिर श्रुति का बनाया खाना भी सब लोग खाते हैं। अरे वाह, खाना तो बहुत टेस्टी बनाया है पाकी बहू तूने। तेरी कड़ी पकौड़ा मजा आ गया खाकर, और तेरी भी दाल मखनी ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा खाना तो तेरी बड़ी बहन ने ही बनाया है।
माँ, वैसे हमारी गौरी भाभी कितनी अच्छी है। काली भाभी को न खाना बनाना आता है और न ही अच्छे कपड़े साड़ी पहनना। उनका मेकअप देखो और गौरी भाभी का देखो, कितनी सुंदर लग रही हैं। मुझे तो लगता है अगर आप उनकी मुंह दिखाई की रस्म करवाओगी तो सब गौरी बहू को ही ज्यादा पैसे और प्यार देंगे, काली बहू को नहीं। बस कर सलोनी, अब तू अपनी दोनों भाभीियों में भेदभाव करेगी क्या? भूल मत, दोनों बहनें हैं। डोंट से दिस टू मी मॉम। कहाँ से लगती हैं आपको ये दोनों बहनें? ऐसा लगता है एक भाभी रात में पैदा हुई थी और एक भाभी दिन में, इसीलिए दोनों की शक्ल ऐसी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरी ननद मुझे रोस्ट कर रही है या मेरी काली बहन को। बस कर सलोनी, भूल मत, तू छोटी है। मुझे प्यास लगी है, मैं अंदर जाती हूँ। ऐसा कहकर श्रुति रसोई में आकर रोने लगती है, क्योंकि उसकी नंद ने उसका मजाक जो उड़ा दिया था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गोरी बहन हमेशा अपनी काली बहन को परेशान करती है। थोड़ा बहुत वो अच्छा खाना बना भी लेती थी तो उसके बने खाने में मिट्टी डाल देती थी, तो कभी खाने में नमक मिर्च डाल देती है, जिससे सास और पति श्रुति को बहुत डांटते हैं और गोरी बहन मन ही मन बहुत खुश होती है। क्यों भगवान जी, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? आज तो माँ जी और इन्होंने भी मुझे सुना दिया। मेरे खाने में मिट्टी कैसे आ सकती है? खिड़की के दरवाजे तो बंद है, हवा भी नहीं चली। तेरे रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला। देख, खाना तो हमेशा इस घर में मैं ही अच्छा बनाऊंगी और तेरे को ऐसे ही सुनना पड़ेगा। तभी गोमती वहां आती है। देखो, तुम दोनों की शादी को थोड़ा टाइम हो गया है। अब घर पर कल ही मेहमान आने वाले हैं और मैं चाहती हूँ तुम दोनों बहू अच्छा खाना बनाओ। अब ना खाने में ज्यादा मिर्ची होनी चाहिए, ना ही मिट्टी आनी चाहिए। श्रुति बहू, कम से कम 20-30 लोगों का अच्छे से खाना तैयार कर लेना। टेंट लगेगा, घर के बाहर सब बैठकर खाना खाएंगे। माँ जी, मेरी फिक्र करना तो छोड़ ही दीजिए। अब मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ बाकी ये सब तूने ही किया है। सब रसोई में से चले जाते हैं और श्रुति खाने की टेंशन में बहुत रो रही थी। तभी खिड़की के पार एक चिड़िया आती है। अरे, तुम रो नहीं, मैं तुम्हारी परेशानी को जानती हूँ। देखना, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाओगी। जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है उसको सबक भी मिलेगा। चिड़िया, तुम कैसे बोल सकती हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं परेशान हूँ? लगता है तुम मुझे भूल गई हो, लेकिन तुमने मुझे बहुत बार पानी पिलाया है, इसीलिए मैं आज तुम्हें एक जादुई चीज देने आई हूँ। देखो, ये जादुई पानी की बोतल। इसे मेरे गले में से निकाल लो और इसे अपनी रसोई में छिड़क दो। फिर जो जादू होगा तुम्हें पता चल जाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? हाँ, बिल्कुल। ये सुनकर श्रुति उस जादुई बोतल को चिड़िया के गले से निकाल देती है और अपनी रसोई में छिड़क देती है। तभी चिड़िया उड़ जाती है, जादुई रोशनी होती है और अगले दिन दोनों बहुएं खाना बना रही होती हैं। आज तो मुझे गड़बड़ करने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। खुशबू से ही पता चल रहा है कि किसका खाना बेकार बना होगा। और मेरा अच्छा मटर पुलाव, मखनी, 2 प्याजा, कढ़ाई पनीर सब रेडी हो गया है। अब मैं बाहर ले जाती हूँ इन्हें ढक कर। मैंने खाना बना तो दिया, पर पता नहीं बाहर लोगों को भी ये खाना अच्छा लगेगा भी या नहीं। बाहर लेकर चलती हूँ। उन दोनों के रसोई से बाहर जाने पर पूरी रसोई में एक जादुई रोशनी होती है। दोनों बहनें बाहर टेबल पर खाना लगा देती हैं। अरे, कितनी देर हो गई हमें खाने का इंतजार करते हुए। चलो, आखिरकार दोनों बहू ने खाना लगा ही दिया, अब खाते हैं। अब हम खाना खाते हैं। बहू ने क्या बनाया है? ढक्कन हटाते हैं। खाइए खाइए, मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। और जैसे ही मेहमान लोग गोरी बहू के खाने पर से ढक्कन हटाते हैं तो किसी में छोटे छोटे सांप होते हैं, किसी में बिच्छू, किसी में केकड़े या पत्थर, जिसे देखकर लोग डर जाते हैं और 10 कदम दूर हो जाते हैं। वहीं काली बहू के बने खाने में से बहुत तेज खुशबू सबकी नाक में जाती है। ये क्या है गोमती? तूने हमें बिच्छू, केकड़े, सांप, पत्थर खाने के लिए बुलाया है क्या? तू और तेरी बड़ी बहू तो बड़ी ही बेकार निकले रे। क्या दीदी, आप हमें ये खिलाना चाहती हो? हम क्या जापान से आए हैं? अरे, इंसानों की तरह खाना क्यों नहीं दिया? ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। पाकी बहू, ये सब क्या है? तुझे शर्म नहीं आती? तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी। माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं पागल थोड़ी हूँ जो लोगों को ये सब खिलाऊंगी। अरे वो देखो, छोटी बहू ने भी खाना बनाया है। उसके खाने पर से बहुत खुशबू आ रही है। अच्छा हुआ छोटी बहू ने जापान वाला खाना नहीं बनाया, नहीं तो हमें जहरीला खाना खिलाकर मार डालते। चलो, सब बहू का हाथ का खाना खाते हैं। हाँ, चलो।
तभी सारे रिश्तेदार मेहमान काली बहू के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं, जो कि उसका बनाया हुआ ही था, लेकिन जादू से खाना टेस्टी हो गया था। पाकी ये सब देखकर हैरान हो रही थी कि एक केकड़ा उसके पैरों के पास आता है, वो उसको काटने ही वाला होता है, इतने में काली बहू एक बाल्टी से उसको कैद कर देती है। मम्मी मम्मी, शुक्र है मैं बच गई। थैंक यू श्रुति। पर ये बता, मैंने इतना सब खाना बनाया था, ये कैसे हुआ? कहीं तूने तो ये सब नहीं किया? देख पाखी, मैं तेरी बहन हूँ, भले ही तू मेरे खाने में मिट्टी डाल दे, पर मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर मुझे तुझसे इतनी नफरत होती तो मैं अभी तुझे केकड़े से बचाती नहीं। शायद भगवान जी ने जैसी करनी वैसी भरनी का फल दिया है। अब तो सुधर जा। मैं नहीं चाहती हम दोनों बहनों के बीच कोई नफरत हो। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, और मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। पता नहीं आज कैसे ये सब हुआ, लेकिन अब मैं बस सुधर जाऊंगी। इस तरह जादुई रसोई से पाकी को सबक मिल जाता है, क्योंकि उसका किया कराया जादू से आज उस पर ही उल्टा पड़ जाता है। जो वो अपनी बहन के साथ करती थी, आज वो उसके साथ हुआ था। इसके बाद पाकी सुधर जाती है और अपनी बहन के साथ ससुराल में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, क्या आप भी जैसी करनी वैसी भरनी में बिलीव करते हो? अगर करते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं।